एमएमकेपी आदिवासी समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर नई दिल्ली जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया। एमएमकेपी अध्यक्ष एन संतोष मीना ने बताया, मध्य प्रदेश में आदिवासी मीना, मांझी, कीर, पारधी समाज की अनुसूचित जनजाति का दर्जा किए जाने की मांग नई नहीं है, बल्कि संगठन बीते 40 वर्षों से यह लड़ाई निरंतर लड़ रहा है। वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा एक सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर कहा कि सदन का यह मत है, प्रदेश की मीना, मेड़ा, रावत, मैना, देशवाली, माझी, पहाड़, ढीमर, भोई, केवट, कीर एवं पारधी जाति को संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित किया जाए, जिससे पूर्व वर्ष 1982 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इन समाजों के प्रवासित व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसके अलावा वर्ष 2016 में भारत सरकार एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन से मानव शास्त्रीय अध्ययन संबंधी रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन कई बार प्रदेश की राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए गए, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 18 फरवरी 2018 को समाज के महासम्मेलन में दिए गए आश्वासन के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ। धरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन दिया जाएगा। धरने में संतोष मीना, जगदीश मीना, गजेंद्र रावत, डॉक्टर लक्ष्मी मीणा, अशोक पारधी, टीकाराम रायकुवार, एक मीणा, विजय मीना, केशव सिंह रावत सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। माना कि यहाँ तुम लोग मांझी हो, इनने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, आरबी में आया और इनने विधानसभा में पारित करके नहीं भेजा, इनने बाहर का बाहर भेज दिया, इसलिए यहाँ मान्य नहीं किया गया। तो ये सरकार हम लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है और हमारा आरक्षण नहीं दे रही हो। तो आरक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं, वो हमारा यही उद्देश्य है कि आरक्षण अच्छे से मिल जाए, नहीं तो फिर हम लोगों को बड़े पैमाने पर धरना देना पड़ेगा और कई जगह नुकसान बड़े पैमाने पे होगा और हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, मैं डॉक्टर एच.के. रैकवार टीकमगढ़ जिले से मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयोग संघ समिति का जिला अध्यक्ष हूँ। हम माझी आरक्षण के संबंध में यहाँ धरने पे आरक्षण के संबंध में धरना देने आए हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 1950 से माझी हैं, जबकि हमको पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 12 पे ओबीसी में डाल दिया है और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारा वादा पूरा करें, क्योंकि 2003 में जब मुख्यमंत्री माझी बनी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही सत्र चालू होगा हम आपको माझी मान लेंगे। तो उसके बाद भी हम लोग आज तक हमारी माझी की उपजाति धीमा, भोई, केवट का है, मल्ला, इनको पिछड़ा वर्ग सूची क्रमांक 12 पर डाल दिया है। हम चाहते हैं कि 12 से विलोपित करके इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 पर जहाँ माझी लिखा है वहाँ पर जोड़ करके माझी की आरक्षण पात्रता मिले और हमारे प्रमाण पत्र बनाए जाएँ। उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा अधिकार है। 2003 के पहले सभी समान था, उसके बाद बदल दिया गया। तो सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। अगर हमारी मांगे पूरा नहीं की गई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जनसंख्या को इकट्ठा करेंगे। एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए। जय भारत माता की, वंदे मातरम। 125 जातियां जो लिस्टेड हैं, जो बच्चों को नहीं पता है, उन बच्चों को बहकाने के बाद इन बच्चों को यहाँ से डाइवर्ट और डाइल्यूट करके और ये संशय और कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। जब हम एक ही माँ के बेटे हैं, जब निषाद और निषाद की उपजाति है पूरे भारत सरकार के अंदर, अगर ये हिंदू मैथोलॉजी की भी बात करेंगे तो हम इनके समझी मिलेंगे। श्री राम की मैथोलॉजी की भी अगर ये बात करते हैं, अगर आप महाभारत की भी बात करते हैं, तो वहां पर भी हम इनको इनसे अगुवाई मिलेंगे। लेकिन सर जो है कि मीना समाज को पहले से भी एसटी का दर्जा प्राप्त है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने सारी फैसिलिटीज हमारे को सरकार, ये भारत आज़ाद होते साथ ही हमारे को मिल गई थी, लेकिन 1953 के बाद कुछ पैरोकार और कुछ सलाहकार और जो कुछ बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए, जिन्होंने अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने कुछ चंद लॉबी की स्वार्थ के लिए इस कैडर को लॉकडाउन कर दिया है। स्थितियाँ बड़ी तकनीकी तौर पे जो है पेचे वाली बना दी जा रही हैं, जटिल बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट हुई है। अदरवाइज मैं ये फिर ये अपील करना चाहता हूँ यूनियन ऑफ इंडिया से, भारत सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या रिकॉग्नाइज लोग हैं,
मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इन बच्चों पर रहम खाएं। हमने तो जो उम्र गुजारनी थी गुजार ली, लेकिन हमारे इन बच्चों की पेट पे लात ना मारा जाए और उन भविष्य में आने वाले बच्चों का जो है उनके हित का निराकरण। जी सर क्या कहना जी। मैं मीना मांझी कीर पारधी अधिकार संरक्षण परिषद जो मध्य प्रदेश का है उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, संतोष मीना। मध्य प्रदेश में मीना समाज को एसटी का दर्जा 2003 तक रहा, लेकिन 2003 में भारत सरकार ने अचानक बगैर किसी सूचना दिए, बगैर किसी कारण के हटा दिया। हमारा कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में जब आप बात करते हो कि एक विधान एक संविधान, तो ये दो तरह का संविधान विधान क्यों किया जा रहा है। दूसरा, हमारा मध्य प्रदेश के विधानसभा ने 2016 में शासकीय संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजा कि मीना मांझी कीर पारधी ये 4 जातियों को जो हटाई गई है वो गलत तरीके से हटाई गई है, बगैर सूचना के हटाई गई है और इसका कोई कारण ही नहीं हटाने का। जो संविधान में व्यवस्था है अनुच्छेद 141, 142 की, उसके विपरीत हटाई गई है। इसको यथावत जोड़ी जाए, जैसे थी वैसे जोड़ी जाए। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मीना जाति को, अनुसूचित जनजाति मीना मांझी और कीर पारधी को दर्जा दिया जाए, ये संकल्प करके भारत सरकार को भेजा 2016 में। भारत सरकार ने फिर उसको मध्य प्रदेश सरकार को भेज दिया कि आपकी मानव शास्त्रीय अध्ययन करके भेजिए, जबकि मानव शास्त्रीय अध्ययन तो जब होता है तब नहीं कोई समझ ले रहे हो। अभी क्या मांग आपकी है? दिल्ली पे जंतर मंतर की है कि भारत सरकार ने जो हमारा हक और अधिकार छीना है, जो पूर्व से मिला हुआ है, उसको फिर से नोटिफाई करे, क्योंकि हमारा राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सभी प्रदेशों में आरक्षण है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में ओबीसी में डाल दिया, कुछ जिलों में एससी एसटी में डाल दिया। इस प्रकार से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसको ये मांग भारत सरकार से हम कर रहे हैं, क्योंकि 1982 में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि राजस्थान से जो भी पलायन करके समाज गई है दूसरे प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में उनको भी अधिकार मिलता है कि वो जिस मुख्य राज्य में उनको जो अधिकार मिलता था दूसरे राज्यों में मिलना चाहिए। मीना मांझी कीर पारधी अधिकार संरक्षण मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, संतोष मीना। मीना मांझी कीर पारधी को 2003 में मध्य प्रदेश से एसटी के दर्जे से हटा दिया गया था। उसी के विरोध में आरक्षण जो के लिए हम भारत सरकार को कई ज्ञापन पूर्व में दे चुके। मध्य प्रदेश शासन ने सर्वसम्मति से विधानसभा में संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजा, लेकिन भारत सरकार द्वारा आज दिनांक तक हमारा आरक्षण को बहाल नहीं किया है। उसी को प्राप्त करने के लिए आज 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर अमित शाह जी को, जनजाति मंत्री के अर्जुन मुंडा जी को और जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा धरने के बाद। तो सर यहाँ कहाँ से लोग आए? मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लगभग आए हैं। मध्य प्रदेश का है सर। आगे सर अगर आप धरने पे सर आपने जो मांगी है सर, ज्ञापन भेजिए, अगर सर आगे अगर आपका मांगे नहीं मानेंगे तो सर आगे आप क्या? निश्चित रूप से ये संगठन में विचार बन रहा है कि अगर आगे हमारे आरक्षण को बहाल नहीं किया गया, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, मध्य प्रदेश की विधानसभा का संकल्प पारित किया, उसका अनुसरण नहीं किया गया, तो पूरे भारत में हमारी समाज एक विराट रूप से एक आंदोलन खड़ा करेगी और 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वही तो हमारा है कि एक देश में एक संविधान और एक नियम होना चाहिए ना। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में कुछ जिले में ओबीसी में डाल दिया, कुछ जिले में एसटी में डाल दिया। तो यही हमारा कहना है कि एक देश में आप बात करते हो एक संविधान और एक विधान की, हमारे साथ ये अन्याय क्यों? इसी को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। ओके। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।